राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा माइक गेन बढ़ा। राधे राधे। राधे राधे। गेन गेन थोड़ा सा बढ़ा। राधे राधे। राधे राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। इस कार्यक्रम के समायोजक हमारे आदरणीय जतिन जी, हमारे प्रिय अखिलेश, मनोज जी और समस्त श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के भक्त लोग, भक्तिमती माताओं, आप सभी लोग निस्वार्थ भाव से इस मुंबई नगरी को भगवान के लिए जागृत किए हुए, और एक आनंद की बात है क्योंकि उस समय भी जब कंस मथुरा में रहता था तभी मथुरा में कंस का दर्जी था जो भगवान का भक्त था, यज्ञ पत्नियां थीं जो भगवान की भक्त थी, एक माली था जो भगवान का भक्त था। तो ये भगवान की सृष्टि ऐसी विलक्षण है कि सब जगह आपको भक्त मिलेंगे और सब जगह आपको संसारी मिलेंगे। आप कहेंगे वृंदावन में भी सब तरह के लोग, जो ज़्यादा रहते होंगे उनको पता होगा। क्यों बिमला, तुम तो रहती हो काफ़ी वहाँ। ये भगवान की लीला है, दोनों पक्ष रहते। बंबई में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की कथा कीर्तन में इतना प्रेम है। हमारे बैठे हैं सीए साहब जो बिल्कुल शांत रहते, लेकिन सारी व्यवस्था में कथा कीर्तन के, उत्सव के, सब में पूरी सेवा रहती है। और पूज्य रोटीराम बाबा का एक वाक्य है कि सेवा अगर निस्वार्थ हो, अंडरलाइन है निस्वार्थ, सेवा अगर निस्वार्थ हो तो ईश्वर प्राप्त करने के लिए अलग से साधना की जरूरत नहीं, सेवा ही साधना बन जाती है। अगर निस्वार्थ, क्योंकि निस्वार्थ सेवा मनुष्य की हो, संकीर्तन की हो, कथा की हो, जो भी हो, वो भगवान के पाने के लिए वही पर्याप्त है। आप कहेंगे कैसे पर्याप्त है, या तो उसी से हो जाएगा। भक्त पुंडरी को सेवा से भगवान मिले थे कि नहीं? माता पिता की सेवा से मिले थे कि नहीं? हाँ। और वो जो भगवान ऐसे खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं? हाँ, भक्त पुंडरी के पास जब भगवान आए दर्शन देने तो बोले मैं अभी सेवा कर रहा हूँ। बोले मैं तो आ गया हूँ, दर्शन कर लो। बोले आप प्रतीक्षा करें, मैं सेवा कर लूँगा तब आपके दर्शन करूँगा। भगवान देखना चाहते थे सेवा निष्ठा। भगवान बोले कि अगर मैं चला गया तो भक्त पुंडरीक ने कहा कि जिस सेवा के कारण आप आए उसके कारण फिर आ जाएंगे। एक ईंटा दे दिया, बोले इस पे बैठ जाइए, भगवान उसी ईंटे पे ऐसे खड़े। अच्छा, ऐसा सेवा भाव। तो एक निष्ठा जीवन में हो, सेवा हो, भगवत सेवा हो, संत सेवा हो, धाम सेवा हो, नाम सेवा हो। आप लोग नाम सेवा कर रहे हैं ठाकुर की निस्वार्थ भाव से। और मेरे को लगता है निस्वार्थ भाव से कोई भी जब काम करते हैं तो हृदय में एक आनंद का अनुभव होता है, एक खुशी का अनुभव होता है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कि उस सेवा का फल जो खुशी तुमको हो रही है, सबसे बड़ा फल तो उसी समय मिल गया। भगवान मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, जो एक आनंद
जिस आनंद के लिए सारा संसार भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है कि नहीं, भाग रहा है ना। हाँ, वो एक महात्मा सुनाते थे कि बोले हवाई जहाज जा रहा था तो दो चिड़िया आपस में बात कर रही थी कि ये इतनी बड़ी चिड़िया इतनी तेजी से क्यों भाग रही है हवाई जहाज के लिए। तो दूसरी चिड़िया बोली देखती नहीं है उसकी पूंछ में आग लगी हुई है। तो जो बहुत ज़्यादा भाग रहा है उसकी पूंछ में आग लगी हुई है, वो चाह के भी रुक नहीं सकता, पायलट चाहे तो भी रोक नहीं सकता ना, बीच में आग लगी हुई है। तो जो लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, एक महात्मा कहते थे वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। हाँ, वो अस्त व्यस्त है, उन्होंने अपने जीवन का बैलेंस नहीं रखा है, अपने जीवन को बैलेंस लाइफ नहीं रखा है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के 4 लक्ष्य हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहने से लोग सोचते पता नहीं क्या सुना रहे। धर्म माने आपके कर्तव्य निष्ठा, जो आपकी ड्यूटी है, माता पिता की सेवा, पत्नी की देखरेख, बच्चों की पढ़ाई, यही धर्म है। अर्थ माने कमाई, उसमें तो सब लगे हुए हैं। काम माने शरीर को स्वस्थ रखना, हाँ, और मोक्ष माने मन की शांति की व्यवस्था करना। कौन नहीं चाहता ये? परिवार का ध्यान रखो, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मन की शांति का ध्यान रखो और अर्निंग का भी ध्यान रखो। इसी का नाम तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको जब हम इम्बैलेंस कर देते हैं तो हमारा जीवन दुखी हो जाता है। कभी व्यापार के लिए इतना समय निकाल दिया कि शरीर के लिए समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, मेडिटेशन जप के लिए समय नहीं। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी खराब हुआ, अगर शरीर खराब हुआ तो व्यापार बेकार, बेड रेस्ट पे अगर चले गए तो अरबपति हो तो भी क्या होने वाला है। और मन खराब हुआ, टेंशन डिप्रेशन हो गया, विषाद योग जिसको बोलते हैं। हमारे ठाकुर से जो जुड़ जाओ तो विषाद भी योग बन जाएगा। विषाद माने डिप्रेशन, जिसको आज की भाषा में डिप्रेशन बोलते हैं ना। भगवत गीता का पहला अध्याय क्या है? पहले अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। वो विषाद किसको हुआ था? अर्जुन को हुआ था। तो ये डिप्रेशन अभी होता है ऐसा नहीं, पहले भी होता था, लेकिन वो पहले उसके रास्ते थे, लोग उसको फॉलो कर लेते थे। तो अगर मन खराब हुआ तो भी जीवन खराब हो जाएगा, शरीर खराब हुआ तो भी जीवन खराब हो जाएगा, और फैमिली लाइफ खराब हुई तो भी जीवन माने आपकी जो कमाई जिसमें व्यक्ति लगा हुआ है 24 घंटा। तो इन्हीं चारों को संभाल के रखना, बैलेंस रखना, इसी का नाम तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो इसमें अगर बैलेंस जीवन है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आदरणीय श्रीमती सरला बिरला और बसंत कुमार बिरला, जहाँ लगभग 15 साल तक लगातार प्रवचन किया, उनसे ज़्यादा व्यस्त कौन होगा, उनसे ज़्यादा बिजनेस किसका होगा, जो साल में एक फैक्ट्री में एक बार जा पाते थे। लेकिन वो समय सत्संग के लिए कैसे निकालते थे, वो समय मेडिटेशन के लिए कैसे निकालते थे, वो समय परिवार के लिए कैसे निकालते थे। और इसीलिए उन दोनों का जीवन एक आदर्श जीवन था। पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते थे, सतयुग में स्वयंभू मनु शत्रुपा थे, और कलयुग में बोले हमने देखा है सरला बिरला और बसंत कुमार बिरला, आदर्श कपल। हाँ, आदर्श कपल, एक दूसरे से इतना प्रेम, जीवन इतना व्यवस्थित। आप कल्पना कर सकते हैं 8:30 बजे सो जाना और 2:30-3 बजे उठ जाना। बम्बई में लोग सोना कब शुरू करते? जब उठने का समय होता है। एक बार मैं किसी घर में रुका हुआ था यहीं बम्बई में, तो उसका 25-30 साल का लड़का, मैं 4 बजे उठ गया था, नॉर्मली मैं 4:30-5 बजे उठता हूँ। तो मैं बैठा था तो घूम रहा था, तो मैंने कहा जल्दी उठ गया तो हंसने लग गया। बोला उठा नहीं हूँ, अभी आया हूँ, सोने जा रहा हूँ, बाहर से आया था उस समय। तो ये लाइफ जिसका होगा, और जानते हो
निशाचर शब्द की संस्कृत में व्याख्या क्या होती है मालूम है? निशायाम चरतीति निशाचरः, जो पूरी रात्रि घूमता रहे उसका नाम होता है, आपको नहीं किसी को कह रहा हूँ, जो बाहर यहाँ सत्संग में नहीं आए ना उनके लिए तो ये जो इम्बैलेंस जीवन है, तो मैं कह रहा था जो बोलते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, वे सत्संग में भी किसी को बोलो महाराज बहुत व्यस्तता है, बहुत व्यस्तता है, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, शरीर नहीं चलेगा तब कहाँ जाओगे, मन खराब हो जाएगा तब कहाँ जाओगे। तो समय रहते प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी कहाँ है? भगवान कृष्ण भगवान थे, अगर वो चाहते तो कैसे भी रहते, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। द्वारिका का जो वर्णन है अगर आप भागवत में देखें पढ़ें, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन को शिक्षा के लिए बनाया। भगवान कृष्ण कब उठते थे? सुबह 4 बजे, और 4 बजे उठ करके वो मेडिटेशन करते थे। अब सोचो किसका ध्यान करते होंगे? हाँ, हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं, वो किसका ध्यान करते होंगे? हाँ, भक्तों का। बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान कृष्ण के वहाँ लिखा है, कभी कभी सोचते थे उस भक्त को कब दर्शन देना है, उस भक्त से कब मिलना है, उस भक्त के यहाँ क्या भिजवाना है। आप सोचो। हाँ, सुबह उठ के ठाकुर जी किसका ध्यान करते हैं? हाँ, ऐसे ठाकुर का भजन न करे तो उसको क्या कहा जाए। हाँ, जो सुबह उठ के हमारा आपका ध्यान करे वो भगवान। तो सुबह उठ के ध्यान करते थे, उसके बाद स्नान करते थे, पूजन करते थे, सुबह 8 बजे तैयार हो जाते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, फिर राज्यसभा में जाते थे, राज्यकार्य समटाते थे 8 घंटा, उसके बाद फिर घर में आते थे पत्नी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ। तो उनका जो जीवन है आदर्श जीवन था। वो जीवन को अगर कोई बैलेंस कर ले तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, बम्बई कलकत्ता दिल्ली रहते हुए भी भगवान कृष्ण का सोने का समय था 6 घंटा। हम कहते हैं आप 7 घंटा रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छी नींद हो तो 6 घंटा इनफ है। अगर साउंड स्लीप हो तो 6 घंटे के बाद आंख अपने आप खुल जाती है। कोई थकान हो या फिर कुछ और गड़बड़ हो, नींद ठीक ना आती हो या नशा पानी करते हो तो एक अलग बात है। 6 घंटा उन्होंने सोने के लिए रखा है, 3 घंटा उन्होंने भोजन स्नान के लिए रखा है। ये सब उनकी जीवनी में है। कितना हुआ? 6 और 3 9 घंटा। और उसके बाद वो जाते थे 10 घंटा राज्यसभा में। तो माने आपको ऑफिस या व्यापार में कितना समय देना है? 10 घंटा। वो भी 25 से 50 की आयु वालों को, 50 के बाद वालों को और कम करना है। हाँ? तो 10 घंटा उसके लिए हुआ, कितना हो गया? 19 घंटा। हाँ? 2 घंटा रोज परिवार को दो। अगर माता पिता हैं तो उनके पास बैठो, पत्नी बच्चे हैं तो उनके पास बैठो मतलब विदाउट मोबाइल, विदाउट कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा झगड़ा यंग जनरेशन में इसी का है। वो कहते हैं इनके पास समय नहीं। एक कपल मेरे पास आया झगड़ता हुआ, तो मैंने कहा भाई समय देना चाहिए, शादी किया है तो समय देना चाहिए, नहीं तो बाबा जी बन जाता। तो बोला बैठता तो हूँ। वो पत्नी बोली बैठते हैं लेकिन मोबाइल कंप्यूटर लेके बैठते हो, बैठना क्या है? ऐसे नहीं। तो 1 घंटा पत्नी बच्चों को दो, 1 घंटा माता पिता को दो, कितना हुआ? 21 घंटा। 1 घंटा रोज शरीर को दो। हाँ, दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, जिम करो, जो सुविधा हो शरीर के स्वास्थ्य के लिए। कितना बचा? 22 हुआ ना? कितना बचा? 2 घंटा अभी भी बचा हाथ में। इसका नाम है व्यवस्थित जीवन। 2 घंटा अभी भी बचा। 2 घंटे में 1 घंटा साधना और 1 घंटा सत्संग। सत्संग से बुद्धि शुद्धि होगी और साधना से मन की शुद्धि होगी। ठाकुर कितना कम चाहता है। ठाकुर आप देखें, हमारे ठाकुर इतना अच्छा बॉस कहीं आपको मिलेगा नहीं। 24 घंटे में वो कहते खाली 2 घंटा मेरे को दे दो, 22 घंटा तुम्हारा ठीक करता रहूँगा मैं। हाँ, इससे अच्छा ठाकुर कहाँ मिलेगा? हाँ, 24 घंटे में 2 घंटा। लेकिन वो 2 घंटा फिर प्रायोरिटी में होना चाहिए। उसमें हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ रहना चाहिए। कोई बीच में उसमें उठना नहीं चाहिए। कई लोग उठ जाते हैं महाराज, पता नहीं काम बिगड़ जाता,
ऑफिसर आया था या बच्चा था, जो भी था, बहुत प्रायोरिटी के काम होते। मैं कहता हूँ अगर मेरी बात एक बार मान लो, वो 2 घंटे में कभी बीच में उठना मत। जो पूजा का समय हो, 1-2 बार आपका मन आपको धोखा देगा, लगेगा कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर 2 घंटा नहीं उठोगे ना, बाद में आपको पता लगेगा जितना अच्छा आप करते थे उससे ज़्यादा अच्छा काम हो गया है। हाँ, ये मेरा अपना अनुभव है। और 1-2 बार मेरे कहने से करके देखना, नुकसान हो जाए तो मेरे से ले लेना। हाँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, नुकसान हो जाए तो मेरे से ले लेना आके। मैंने देखा है, करके देखा है, और ये अनुभव की बातें हैं। हाँ, वो ठाकुर स्वयं करता है। उसके भजन में तुम लगोगे, तुम्हारा काम वो करेगा। हाँ, उसके भजन के बीच में मत उठो, कभी सेवा के बीच में मत उठो। एक अभी जब भुज में भूकंप आया था ना, बहुत पहले, अहमदाबाद में हमारा एक भक्त परिवार है, गुरुजी का जानी परिवार, गुजराती है, और पुष्टि मार्ग के भक्त हैं, लाला की सेवा। भूकंप आया था सुबह के समय, और वो सेवा कर रहे थे। उस समय अगल बगल की बिल्डिंगें गिरने लग गई। घर के सारे लोग, जो यंग जनरेशन थी, वो सब बोले चलो चलो पिताजी बाहर चलो, भूकंप आ रहा है, बिल्डिंग गिर सकती है। कोठी थी उनकी। वो बोले सेवा के बीच में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लाला की सेवा चल रही है, मैं बीच में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोठी गिर जाए और मेरा प्राण भी चला जाए तो भी मैं बाहर जाने वाला। और वो क्या बोले, अगर इस समय प्राण भी जाएगा तो इससे अच्छी मौत भी कहाँ आएगी। हाँ, अगर इस समय प्राण भी जाएगा लाला की सेवा करते करते तो इससे अच्छी मौत मिलेगी कहाँ। लेकिन आप जानते हो, हाँ, ये अभी की घटना है। आश्चर्य हुआ, उस कोठी के चारों तरफ की बिल्डिंगें गिर गईं। उस कोठी में क्रैक तो हुए, लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरी। हाँ, वो दोनों सेवा ही करते रहे। भूकंप खत्म हो गया, सेवा पूरी हुई, उसके बाद वो बाहर निकले। अहमदाबाद की सत्य घटना है। तो वो 2 घंटा जो हम लोग देते हैं, वो अगर हम प्रायोरिटी में देने लग जाएं, फ़ोन स्विच ऑफ रखो, कमरा बंद रखो, कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन बात तो ये मन धोखा देता है हमारा। लेकिन 1-2 बार जब अनुभव हो जाएगा ना, फिर रस आएगा, फिर आनंद आएगा। हाँ, कबीरदास जी के जीवन की एक घटना है। कबीरदास महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे, आप सब लोग जानते हैं। कबीरदास जी जब बहुत प्रसिद्धि हो गई काशी में, तो वहाँ के जो बाकी संत महात्मा थे, आप जानते हैं, एक दोष बहुत दूर तक पीछा करता है, जेलस, ईर्ष्या, वो बहुत दूर तक पीछा करता है। हाँ, बड़ी भगवान की कृपा हो तो उससे बच जाए व्यक्ति। सब छोड़ने के बाद भी जेलस पीछा नहीं छोड़ता है। उसका इतना नाम क्यों हो गया, उसको इतने पीछे लोग क्यों हैं, इसकी बड़ी समस्या है। कबीरदास जी से भी चिढ़ते थे लोग कि इनके इतने लोग, इनके फॉलोअर क्यों, इनके इतने लोग पीछे क्यों जाते। जब जेलस होती है तो व्यक्ति गिराने का प्रयास करता है। जानते हो क्या किया वहाँ के विरोधी लोगों ने कबीरदास जी के? कबीरदास जी के नाम से भंडारे की पर्चियाँ बांट दी। मैंने अपना पैसा खर्च किया, पर्ची छपाई, और भंडारे के आयोजक में कबीरदास का नाम। कबीरदास जी को पता ही नहीं, तो उनके नाम से पर्चियाँ बट गईं। 2000 आदमी का भंडारा, और सब महात्माओं के आश्रमों में पर्ची बांट दी गई। कबीरदास जी को मालूम ही नहीं। अब अगले दिन कबीरदास जी बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, तो देखा महात्माओं के झुंड आ रहे। कबीरदास जी महात्माओं के आने के बाद उनको प्रणाम किया, आप लोगों ने बड़ी कृपा की, लेकिन आज अचानक कोई खास बात? महात्मा बोले, भंडारे की पर्ची भेजो और पूछते हो खास बात? कबीरदास जी बोले, मैंने पर्ची भेजी। बोले हाँ, पर्ची दिखा दी, आयोजक का नाम कबीरदास। कबीरदास सोचे ठाकुर कुछ लीला कर रहे। हाँ, देखो ये संत का जीवन। भले पर्ची विरोधियों ने भेजा, उनको नहीं लगा विरोधियों, बोले ठाकुर कुछ लीला कर रहे। कबीरदास जी कहते हैं, अच्छा संतो आप लोग बैठो, संकीर्तन करो, भजन करो, मैं व्यवस्था करके आता हूँ। कबीरदास सोचे अब 2-2.5 हज़ार पर्चियाँ बटी, मेरे को मालूम ही नहीं अब व्यवस्था होगी कहाँ से। जिसने बंटवाई है वो ठाकुर जाने, मैं क्या करूँ अब।
कबीरदास जी कुटिया में जाके चद्दर होके सो गए। हाँ? वो चद्दर ओढ़ के सो गए कबीरदास। हाँ, जिसने बंटवाया वो जानो, मैं क्या करूं इसमें। हाँ, अब मेरा नाम लिखा है ठीक है, लेकिन मैंने तो नहीं बंटवाया, ना मैंने छपवाया, ना बंटवाया, ना मेरे को सूचना है। द्वारिकाधीश भगवान को लगा कि आज मेरे भक्त की बदनामी हो जाएगी। द्वारिकाधीश भगवान स्वयं रुक्मणी जी को लेकर के स्वयं कबीरदास का वेश बनाया और सारे ग्वाल बालों को महाराज सेवक का वेश बना करके, सेक्रेटरी का वेश बना करके अनेक गाड़ियों में 56 भोग सामान ला करके कुटिया में पहुंच गए। ठीक 12 बजे घंटी बज गई भंडारे की। महात्माओं के आश्रम में घंटी बजती है ना कि भोजन प्रारंभ हो रहा है। घंटी बजी तो कबीरदास उठे, सो रहे थे। हाँ, महात्मा बाहर बैठे कीर्तन कर रहे हैं, वो सो रहे। कबीरदास उठे, लगता है ठाकुर ने कुछ कर दिया लीला। कबीरदास जी ने कुटिया से अंदर से देखा कि दूसरे कबीरदास बाहर घूम रहे। कबीरदास समझ गए तो भगवान है, कबीरदास तो अंदर बैठा है, दूसरे कबीरदास तो भगवान ही और कोई नहीं। समझ गए ठाकुर जी आ गए। अब उनकी मस्ती देखो कबीरदास जी की। कबीरदास जी अपने चेहरे को थोड़ा नीचे तक ढका, क्योंकि अब 2 कबीरदास दिखें तो लोगों को गड़बड़ होगा, कन्फ्यूजन होगा। चेहरे को नीचे तक ढका और पंक्ति में भोजन करने बैठ गए। भोजन करने बैठ गए। हाँ, परोसे भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं किए। अब भगवान जब परोसते परोसते आए तो कबीरदास जी को बोले, कबीरा कम से कम सेवा तो करवा लेता, तू तो भोजन करने बैठ गया, सारी व्यवस्था मैंने किया तेरी। कबीरदास कहते हैं, प्रभु ये अवसर दोबारा कब मिलेगा। आप कबीरदास बन के भोजन परोस रहे हैं, ये अवसर दोबारा कब मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमारा भरोसा हो, भरोसा हो तो ठाकुर को कहीं से आना है क्या। हाँ? क्या उनको वैकुंठ से आना है, क्या उनको गोलोक से आना है, क्या उनको साकेत से आना है। नहीं, जहाँ आप हैं वहीं वो प्रकट हो सकते और होते हैं। तो मैं कह रहा था हमारा जीवन बैलेंस हो। हाँ, कई लोगों को अभी जैसे फ़ोन आए कुछ भक्तों के, हम कल आएंगे। मैंने कहा आज क्या हो गया, थोड़ी व्यस्तता है। कुछ कहते हैं हम आज आएंगे, कल परसों हमारा कुछ प्रोग्राम है। मैंने कहा अच्छी बात है, अपने तो आनंद लेंगे। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। अपने तो अगर व्यक्ति किसी पे डिपेंड हो गया कि वो नहीं आएगा तो क्या होगा, वो चला जाएगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति भगवान का भक्त कैसा है। हाँ, भगवान शंकर कभी कभी कथा करते थे 10,000 श्रोता होते थे, और कभी कभी कथा करते थे अकेले पार्वती होती थी और वो भी सो जाती थी। हाँ, बीच कथा में सो जाती थी, भागवत प्रमाण है। हाँ, पार्वती जी ने बीच पे पूछा इसके आगे क्या हुआ, बोले तो प्रसंग हो गया। तो बोले नहीं मैं तो नहीं सुना, तो ये फिर हूँ कौन कर रहा था, बोले वो तोता था। हाँ, पार्वती तो सो गई थी। तो अभिप्राय, अगर हमको स्वयं को कथा में रस आता है, कीर्तन में रस आता है, तो कौन आया कौन गया इसकी फिर चिंता नहीं रहती है। हाँ, वो रस, वो भगवत रस, वो जो कल से चर्चा चल रही है, उस रस को अपने अंदर प्रकट करना है। हाँ, बाहर नहीं, बाहर। वो रस आपको अपने अंदर आने लग जाए, नाम के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भगवान का कोई भी माध्यम हो, माध्यम ही तो बनाना है ना। दुनिया में भी जो रस आता है, एक्चुअली रस वो भी तो भगवान का ही होता है। भ्रम हमको होता है कि दुनिया से आ रहा है। हाँ, वो भ्रम होता है। आप कहेंगे कैसे भ्रम होता, नहीं, वो तो आता है दुनिया से। कभी कभी उसी बेटे से इतना सुख मिलता है कि मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। कभी कभी वो बेटा जब बदमाश हो जाता है, शराबी कबाबी अपराधी हो जाता है, बात नहीं मानता है, तो उस बेटे को देख के ही जलन होती है। तो बेटे में दुख था या सुख था भाई? बेटा माध्यम था। दुख और सुख तुम्हारे अंदर था, तुम्हारी मान्यता में था। मैं तो हमेशा कहता हूँ, और सरल एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ा और जीत गया, तो उसके मित्रों को सुख होगा,
और उसके जो विरोधी थे उनको दुख होगा। तो जीतना एक घटना है, उस जीतने की घटना ने सुख दिया या दुख दिया? उसने कुछ नहीं दिया। हमने जैसा मान रखा है, जो उसके मित्र थे वो अपना मान रखे थे, उनको सुख हुआ, जो विरोधी थे वो दूसरा मान रखे थे, उनको दुख हुआ। तो माध्यम ही बनाना है ना, तो दुनिया को माध्यम क्यों बनाए? हाँ, संसार को माध्यम क्यों बनाए? माध्यम ही बनाना है तो ठाकुर को माध्यम बनाए ना, नाम कीर्तन को माध्यम बनाए ना, ध्यान को माध्यम बनाए ना। कि माइक थोड़ा सा बढ़ाओ, माइक। तो महाराज, तो अपने कुछ आज भी एक भक्त की चर्चा कर ले। आज मैं देख रहा था, एक बड़े अच्छे भक्त हुए हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि अभी जो भक्त हुए ब्रज में 100-150 साल के अंदर में, तो एक भक्त हुए हैं, शायद आप लोगों ने सुना हो, ग्वारिया बाबा। सुना? ग्वारिया बाबा के विषय में सुना होगा, क्योंकि आप लोग संकीर्तन इतना सुंदर करते हैं, और ग्वारिया बाबा संगीत के बहुत बड़े जानकार थे। वो ग्वारिया बाबा का जन्म तो बुंदेलखंड का है, लेकिन वो बचपन से ही बहुत एक उदासीन भाव में रहते थे। जैसे बोलते हैं ना, पिछले जन्म का कुछ लिंक होता है, प्रीवियस बर्थ का। अगर बचपन से ही कोई व्यक्ति भगवान की तरफ लग जाए तो समझ लेना कि इसका कुछ पिछले जन्म का लिंक है। तो उनको बड़ी उदासीनता रहती थी संसार में, स्वाभाविक थोड़ा गंभीर रहते थे। उनके पिता ने सोचा कि महात्मा न बन जाए, तो उन्होंने बहुत जल्दी उनका विवाह कर दिया। ये भी एक आश्चर्य की बात है, दूसरे का बच्चा महात्मा बन जाए तो बड़े खुश, और हमारा बच्चा बन जाए तो खुश या दुखी? हाँ, दुख। अब तो ठीक है, मेरी कुछ उम्र बढ़ गई, लेकिन मैं जब निकला था घर से तब 15 साल का था, और जब प्रवचन शुरू किया तब शायद 30 साल का था। बाकी पढ़ाई किया। लोग कहते थे आपके माता पिता तो धन्य हो गए। मैंने कहा क्यों? आप महात्मा बन गए, अच्छे महापुरुष के सानिध्य में हैं, अच्छे महात्मा बनेंगे, आपका तो कुल परिवार धन्य हो गया। मैंने कहा अच्छा, कोई किसी का बच्चा महात्मा बन जाए तो कुल परिवार पूरा धन्य हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। तो मैं विनोद में कहता था, तो एक बेटा अपना बना दो ना, एक बेटा भेज दो हमारे आश्रम, तुम्हारा परिवार भी धन्य हो जाएगा। अरे बाबा जी क्या बात करते हो? हाँ? वो जो भोजन के लिए बुलाते थे ना, अगले दिन से भोजन को बुलानी बंद कर दिया। ये बाबा जी तो ठीक नहीं है। हाँ? ये है भगवान की माया, इसका नाम माया है। महात्मा बनना, अगर कोई आप उसको सम्मान करते हैं, आसन देते हैं, माला पहनाते हैं, क्या नहीं देते आप? अच्छे साधु के, हम तो कहते हैं साधु वेशधारी को भी बहुत कुछ मिलता है, अच्छे साधु को तो कहना ही क्या है। फिर आप अपना बच्चा इस रास्ते पे अगर निकल पड़े, मैं नहीं कहता लाल कपड़ा पहन ले, लेकिन अगर भजन करने लग जाए, सत्संग में जाने लग जाए, तो आपको अच्छा लगेगा या थोड़ा कम अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। तो एक आध बच्चा लेके आना कल परसों। अभी तक तो आप लोग लाए नहीं कोई बच्चा 10 साल से 20 साल के बीच का। हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो लेके आओ ना, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। मैं एक आध को तो फोड़ ही लूँगा। संभाल के लाना आप लोग। हमारे महाराज जी एक बार ये बम्बई की घटना है, एक उद्योगपति के घर में प्रवचन कर रहे थे, उनका बंगला था। उन्होंने महाराज जी से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हमारे मित्र वर्ग, देखो बात नहीं करो बीच में, वो मर्यादा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारा पारिवारिक प्रवचन महाराज, कुछ मित्र वर्ग और परिवार के लोग रहेंगे। महाराज जी, तो महाराज जी हमारे गुरु जी क्या कहना है, क्या मस्ती में बोलते थे वो, क्या भक्ति, क्या वैराग्य, क्या महाराज ज्ञान, और वो तो महात्मा के अंदर जो होगा वही निकलेगा। महाराज तो उसी मस्ती में बोलते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन वो उद्योगपति महोदय आए अलग से। महाराज थोड़ा आप ये भी ध्यान रखो कि आप हमारे परिवार के बीच में बोल रहे हो। बोले मतलब? बोले आप इतना ज्ञान वैराग्य सुनाओगे और बच्चों को कुछ हो गया मतलब इस रास्ते पे जाने का मन हो गया,
महाराज जी समझ गए। महाराज जी तो महाराज जी, गुरुजी ने कहा कि सेठ जी तुम तो 20 साल से मेरा प्रवचन सुन रहे हो, तुमको कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो भी महाराज क्या कमाल की बुद्धि थी उनकी, सेठ जी की। वो कहते हैं महाराज हम आपका प्रवचन समझ के सुनते हैं। समझ के सुनते हैं, जितना ज़रूरत है उतना लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ जाते हैं। ये बच्चे हमारे ना समझे, ये सारी बात आपकी सच मान लेंगे, और सच मान लेंगे तो आपके रास्ते पे चल पड़ेंगे। माने आप देखो क्या भगवान की लीला, क्या भगवान की माया। माने आप जानते सत्संग भी करवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई इस रास्ते पे चले, और हम तो समझ के सुनते हैं। समझ गए नहीं? समझ के सुनते, माने हमको तो वही करना है जो करना, आप कुछ भी कहो। तो कहने का अर्थ क्या है, ये संसार का यही महाराज सच्चाई है। और इसी में महात्मा लोग जानते हैं कि फिर ठाकुर जिसको चुनता है ना, वही इस रास्ते पे निकलता है। हाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठाकुर जिसको चुनता है। बाकी किसी के कहने से कोई छोड़ देगा, वो सब होने वाला नहीं है। किसी के देखने से छोड़ देगा, वो भी नहीं होगा। तो ग्वारिया बाबा के घर वालों ने बहुत जल्दी उनका विवाह कर दिया कि ये कहीं महात्मा ना बन जाए। उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, और प्रसव पीड़ा जो उन्होंने देखा पत्नी की, उससे उनका दिल हिल गया। ये संसार की अवस्था, इसमें सुख है या दुख है, इतना कष्ट है इसमें। पहले से उनको वैराग्य था, छोटी सी घटना ने उसको और वैराग्य को बढ़ा दिया, और घर परिवार छोड़कर चुपचाप निकल गए। पहाड़ों में घूमने लग गए, जंगलों में छोड़ दिया घर परिवार। इस संसार में तो दुख के अलावा कुछ है नहीं। मैं उस श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा जिसका नाम श्री कृष्ण है, आनंद है। जहाँ आनंद के अलावा कुछ नहीं है, उस ठाकुर को इसी जीवन में प्राप्त करूंगा। निकल गए वो घर से। अब महाराज घर परिवार से जो लोग सलाह करके निकलते हैं ना, वो कभी निकल नहीं पाते हैं। जो निकलना है वो ऐसे निकलते हैं। मैं भी भाग ही गया था घर से बिना बताए, तो घर वाले पकड़ के ले आए। बाबा ने फिर समझाया, रोटीराम बाबा ने, कि ये रुकेगा नहीं घर पे, आप भले इसको जबरदस्ती ले जाओ लेकिन रुकेगा नहीं, इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, इसी लाइन पे जाएगा। तो फिर घर वाले समझदार थे, मान गए। तो महाराज ये एकदम से होता है, जब होता है तो निकल गए जंगलों में, पहाड़ों में घूमते रहे। दतिया स्टेट में पहुंच गए। वहाँ पता नहीं उनको सरोवर में क्या देखा, शुद्ध सरोवर था, श्याम वर्ण का जल था। उसमें पता नहीं उनको क्या अनुभव होने लग गया। वो सरोवर में घुसे घुसे बहुत देर तक जप कर रहे थे। एक मगरमच्छ उधर आ रहा था, वो चौकीदार चिल्ला रहा है, बाबा भागो, बाबा भागो, बाबा भागो, मगरमच्छ खा जाएगा। लेकिन वो हिले नहीं, वो हिले नहीं, लेकिन मगरमच्छ उनके पास आया भी नहीं। हाँ, ये ठाकुर की लीला, ये भगवान की लीला। हमने देखा है पूज्य रोटीराम बाबा की झोपड़ी में बड़े बड़े सांप रहते थे, बिच्छू घूमते रहते थे। मैं प्रातःकाल और सायंकाल रोज प्रणाम करने जाता था, जब उनके पास रहता था जंगल में। साष्टांग प्रणाम करता था जमीन पे लेट के। तो एक दिन जब शाम को गया तो कहते वहीं दूर से प्रणाम कर लो। हम लोग बहुत डरते थे उनसे, अनुशासन था। तो हम लोग सोचे लगता कुछ गलती हो गई, कहते हैं दूर से प्रणाम कर लो। तो वो समझ गए कि इसको समझ नहीं आया, तो वो कहते हैं वो नीचे बैठा हुआ है, तखत के नीचे। तो मैंने देखा तखत के नीचे तो कोबरा बैठा हुआ था। ऊपर तखत के बाबा बैठे, नीचे कोबरा बैठा। बोले नीचे बैठा हुआ, वहीं से प्रणाम कर लो। ऐसी अहिंसा वृत्ति थी। शेर उनके पास बैठ जाते थे, कोबरा बैठ जाता था, बिच्छू घूमते रहते थे, उनको काटते नहीं थे। तो ये जो भगवान की एक तो अहिंसा वृत्ति, जो हमारा योग सूत्र कहता, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वास्तव में अगर अहिंसा की प्रतिष्ठा है तो उस व्यक्ति के पास आने से हिंसक पशु की भी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है। यह योग सूत्र में लिखा है। तो ग्वारिया बाबा को भी मगरमच्छ आया नहीं पास में। फिर चौकीदार लोग पकड़ के ले आए राजा के पास। दतिया स्टेट के राजा ने देखा
कि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई महापुरुष है। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक को ध्यानस्थ हो जाते थे, स्वाभाविक उनको दुनिया की चर्चा में कोई रुचि नहीं थी। पहले के राजा लोग बड़े धार्मिक होते थे, उन्होंने कहा महाराज आप यहीं विराजें, हमको थोड़ा कभी धर्म के विषय में मार्गदर्शन देवें। ग्वारिया बाबा रहने लग गए वहाँ। अब सारे देश में कहीं कीर्तन हो रहा है, उनके स्टेट में कहीं कथा हो रही, कहीं भजन हो रहा है, बड़ा सुंदर आनंद आने लग गया। लेकिन ग्वारिया बाबा सोचे इससे मेरा लक्ष्य तो छूट रहा है ना। मैं जिस लिए निकला था श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, वो एक दिन बिना बताए वृंदावन आ गए। वृंदावन में बहुत समय तक विचरण करते रहे, कभी गोवर्धन जी, कभी नंदगांव, कभी बरसाना, कभी वृंदावन। ठाकुर जी का दर्शन करना, रासलीला का दर्शन करना, जो जो लिखा है, साधन भजन करना, भिक्षा मांग के खाना। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं, अनुभव नहीं हुआ, स्वप्न में भी नहीं हुआ। ये जो वृंदावन के ठाकुर हैं ना, ये थोड़ा ज़्यादा नटखट हैं एक्चुअली, ये ज़्यादा तंग करते हैं। इसलिए आप लोगों को शांति से रहना है तो हमारे ठाकुर जी के पास आ जाओ। और ठीक है, नहीं रहना है तो आप जानो, ये ज़्यादा तंग करते। अब वो सब घर परिवार छोड़ के आए। क्यों मनोज जी, हमारे ठाकुर जी अच्छे हैं? हमारे भी अच्छे मतलब कम अच्छे। तो कहते हैं महाराज, जब वो ना तो स्वप्न में दर्शन दिए, ना प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री कृष्ण को, भक्तों को तंग करने में रस आता है, आनंद आता है, एक्चुअली रस आता है। उनका स्वभाव ऐसा है, जितना छेड़ेंगे, तंग करेंगे भक्तों को, भक्त जब उनको कुछ बोलेंगे तो उनको आनंद आता है। तो कुछ उनको कुछ अनुभव हुआ नहीं। तो जानते हो, ग्वारिया बाबा ने कहा कि अब मेरे को विरोध करना पड़ेगा इनका। ओ ग्वारिया बाबा, बस वही जो कल बात उठी थी, अगर आप अंदर से सच्चे हैं तो ईश्वर आपको जल्दी मिलेंगे। हाँ, जो होगा सच्चाई से होगा। वो भक्ति भी कर रहे थे तो सच्चाई से कर रहे थे, अब विरोध शुरू किया तो सच्चाई से शुरू किया। और जानते हो क्या किया? बोले सब झूठ लिखा है भगवत गीता में, भागवत में, कि बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, भक्त रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं। वो भक्त वत्सल होते तो मैं सारा परिवार छोड़ के 2 साल 4 साल हो गया वृंदावन में, जैसा लिखा है वैसा कर रहा हूँ। कुछ अनुभव नहीं हुआ, स्वप्न में भी नहीं हुआ, जागृत की तो बात छोड़ो, ये सब झूठ लिखा है, झूठ कहा है। वो विरोध में खड़े हो गए, और स्वयं तो विरोध में खड़े हुए सो हुए, जो वृंदावन आते थे उनको कहने लग गए कोई इसके चक्कर में मत पड़ना। ये जो लिखा है कि बहुत कृपालु दयालु, बिल्कुल झूठा लिखा है। मेरा अपना अनुभव है। मैं सब कुछ राजघराना छोड़ के आया, दतिया का राज स्टेट छोड़ के आया, वहाँ पर राजगुरु की पदवी थी वो छोड़ के आया, और जो ऐसा लिखा है वैसा साधन भजन किया, कुछ नहीं हुआ। कोई कृपालु नहीं, कोई दयालु नहीं, ये सबको बेवकूफ़ बनाते, झूठे लिख रख रहे। जानते हो, भगवान घबरा गए थोड़ा, इतना ज़्यादा विरोध करने लग गए ये। हाँ, भगवान के भक्तों को, हाँ, जो वृंदावन आवे, वृंदावन आने वालों से कहते थे देखो जीवन में कोई भी गलती करना, लेकिन वृंदावन आने की गलती नहीं करना। हाँ, वृंदावन आने वालों को, हमारे परिक्रमा मार्ग पे बैठ गए, सबको विरोध में बिल्कुल खुलेआम विरोध कर रहे। और वृंदावन आ भी जाओ, किसी को संगति में पढ़ के, जानते उनके शब्द क्या थे? किसी को संगति में पढ़ के अगर वृंदावन आ भी जाओ तो निधिवन और सेवा कुंज मत जाना। हाँ? और तुम्हारा दुर्भाग्य तुमको वहाँ भी ले जाए। हाँ, क्या प्रेम के शब्द थे। हाँ, ये निषेध विधि का प्रेम बोलते हैं इसको, निषेध विधि का प्रेम। तुम्हारा दुर्भाग्य तुमको सेवा कुंज निधिवन भी ले जाए तो वहाँ तुमको ठाकुर मिलेगा, अगर दिख जाए तो तुरंत भाग जाना वहाँ से। क्यों? नहीं भागोगे तो जो दशा मेरी हुई है ये दशा तुम्हारी हो जाएगी, न यहाँ के रहोगे न घर के रहोगे। हाँ, जो विरोध शुरू किया उन्होंने, ठाकुर समझ गए अब ज़्यादा दिन से दूर रहना ठीक नहीं। ये तो सारे भक्तों को ही, और सिद्ध थे, बड़े भारी संगीत के जानकार थे, बड़ी प्रसिद्धि थी, बहुत सारे लोगों को, रास वालों को संगीत सिखाते थे। विष्णु दिगंबर जी जो उस समय के संगीत सम्राट कहे जाते थे,
वो इनसे सरगम पूछने आते थे ग्वारिया बाबा से, इतने बड़े संगीत के जानकार। वो विरोध में खड़े हो गए। अचानक एक दिन देखते हैं रमण रीति में बड़ी सुंदर सुंदर बछड़े आ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर गैया आ रही, और पीछे से देखा बड़े सुंदर सुंदर ग्वारिया आ रहे। ग्वारिया माने वो ग्वाल बाल थे। अरे इतने सुंदर बछड़े तो कभी देखे नहीं, इतने सुंदर गैया तो कभी देखी नहीं, इतने सुंदर ग्वाल बाल तो कभी। ग्वारिया बाबू को लगा, वो जानते हो श्री कृष्ण का सख्य भाव था उनके साथ, तो यार बोलते थे। यार श्री कृष्ण को क्या बोलते थे? यार बोलते। लगता है यार की गैया बछड़े तो नहीं है। और थोड़ी देर में क्या देखा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए हुए ग्वाल बालों के साथ प्रकट हो गए ग्वारिया बाबा के साथ। जैसे ही वो प्रकट हुए, ग्वारिया बाबा का जितना गुस्सा था वो तो हवा हो गया, चूर चूर हो गया। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। ठाकुर, मेरे को अगर ये पता होता कि तुम विरोध करने से ही जल्दी आते हो तो मैं पहले दिन से ही विरोध करता तुम्हारा। हाँ, मेरे को लगता था तुम प्रेम से आते हो, भाव से आते हो। मैं तो स्तुति पूजा कर रहा था, नाम जप कर रहा था। मेरे को क्या पता कि तुम विरोध से जल्दी आते हो। भगवान मुस्कराए। नहीं ग्वारिया बाबा, विरोध से नहीं आता, लेकिन मेरे को लगा इस समय तुम इतने तन्मय हो और विरोध में तन्मय हो कि मेरे भक्तों को बहुत ज़्यादा तुम दूर कर दोगे। मेरे को चिंता हो गई, मेरे को दर्शन देने आना पड़ा तुमको। मैं तो तुम्हारे पास ही था, कभी भी आता था, लेकिन सामने नहीं आता था। तो सामने क्यों नहीं आते थे? बोले जब तुम रोते थे, आंसू बहाते थे, वो देख के मेरे को रस आता था। हाँ, भगवान छिप छिप के देखते, अपने भक्तों का जो भाव है वो भगवान को रस आता है। हाँ, कितना अच्छा भाव है। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता देखते हैं, जब वो नाचता है, गाता है, वो सोचते हैं इसके बीच में मत जाओ, नहीं तो इसका जो प्रवाह है रुक जाएगा। हाँ, ऐसे भक्त जब प्रवाह में होता है, ठाकुर छिप छिप के देखते, उनको रस आता है, उसका आनंद लेते। ग्वारिया बाबा को फिर से हृदय से लगाया। ग्वारिया बाबा, अब तुमको मैं समय समय पर मिलता रहूँगा, तुम ब्रज में ही रहोगे ना? अब ग्वारिया बाबा तो सखा मानते थे बहुत ज़्यादा, वो आदर वाली भाषा नहीं बोलते थे। बोले देखो तुम तो जोराज हो, मैं हूँ ग्वारिया, अब मैं तुमसे मिलने तो नहीं आ सकता, तुम्हारा जब मन हो तो मेरे से मिल लिया करो, मैं ब्रज में ही रहूँगा। भगवान को क्या कहा? तुम्हारा जब मन हो। कोई कह सकता है? भगवान को कहते तुम्हारा जब मन हो तो मेरे से मिल लिया करो, अब मैं तुमको कहाँ खोजूंगा, तुम तो युवराज हो। आनंद बाबा के लाला हो, युवराज हो, कहाँ रहोगे, मैं महलों में कहाँ आऊँगा, आप आ जाया करो। बोले ठीक है। अब वो समय समय पर ग्वारिया बाबा के साथ उनका अनेक बार मिलना जुलना हुआ। एक बार ग्वारिया बाबा को जयपुर के महाराजा ले गए थे, वहाँ से लौटने में विलम्ब हो गया, 10 बज गया। उनको जो दूध रोज शाम को देते थे वो लोग शायद सो गए, उनको पता भी नहीं लगा कि ग्वारिया बाबा आ गए। तो एक बालक वो दूध लेके आ गया। वो बोले कि रामकली, वो माता का नाम था, ब्रजवासिन जो माता थी उनका बेटा आता था। बोले रामकली ने भेजो ये दूध, बाबा ले लो। वो दूध ले लिया। दूध बहुत सुंदर था, बहुत मीठा था, लेकिन जाने के बाद पता लगा कि रामकली तो स्वयं आती थी बच्चे के साथ, है अकेला क्यों आया आज? ठीक है, कोई बात नहीं। प्रातः काल जब वो मंदिर में दर्शन करने गए और उजाला हुआ तो देखा ये जो बर्तन है ये तो मंदिर का है। पुजारी ने देखा, अरे बाबा ये बर्तन तुम्हारे पास कैसे पहुंचा, मैं खोज रहा हूँ सुबह से। बाबा ने कहा वो रामकली का बेटा आया था ले करके। रामकली आई, बोले बाबा मेरे को तो पता ही नहीं था कि तुम आए हो, तो मैं कहाँ से आऊँगा, मेरा बेटा कहाँ से आएगा। तब बाबा को पता लगा रामकली और बेटा तो सो गए थे, ठाकुर स्वयं अपना प्रसाद का दूध लेकर के आए थे और बाबा को दे के गए थे। ऐसे मध्य मध्य में बाबा से ठाकुर जी मिलते रहते थे। अनेक बार उनको दर्शन हुए ग्वारिया बाबा को। एक बार तो कहते हैं कि नंदगांव में होली का उत्सव था और ग्वारिया बाबा बहुत सारा गुलाब जामुन और गुलाल लेकर के गए थे। प्रतीक्षा थे कि उत्सव प्रारंभ होगा। तब तक रासलीला के 2 पात्र
जो कृष्ण बलराम का अभिनय कर रहे थे वो आ गए, बाबा गुलाब जामुन हमको खिलाए दो। तो उन्होंने बैठाला और खिला दिया। जब रासलीला में गए तो उधर बोले बाबा आज भोग नहीं लाओ ठाकुर जी को। बोले तुम खा तो गए थे वहाँ पे। बोले हम तो नहीं आए थे। और रासलीला के जो मालिक थे उन्होंने कहा नहीं ये तो यहीं थे, तो सज रहे थे, तो कहीं गए नहीं। बोले नहीं, अब बाबा के साथ जो लोग थे बोले हमने देखा बाबा गोद में बैठ के खाया। तब बाबा को समझ में आया कि वो वास्तव में रासलीला वाले कृष्ण बलराम नहीं आए थे, जो वास्तविक कृष्ण बलराम थे वो बाबा की गोद में बैठ के आकर के खा गए थे। वो ग्वारिया बाबा, इतना सुंदर उनका जीवन। वो राधा रमण जी के दर्शन करने जाते, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाते। एक बार राधा रमण जी को तुलसी दल से अभिषेक कर रहे थे वहाँ के गोस्वामी लोग, और अभिषेक के साथ साथ राधा रमण जी को पूरा ढक दिया। जैसे हम लोग प्रायः बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवरात्रि में तो शिव जी को ढक देंगे, शालिग्राम को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो पूरा ढक देंगे। ग्वारिया बाबा कहते हैं अरे उनको सांस घुटे जा रहे हो, सांस घुटे जा रहे हो। तो लोग सोचे कि ग्वारिया बाबा को कुछ प्रॉब्लम। बोले बाबा क्या हो गया? बोले हमको नहीं हुआ, उनको राधा रमण जी को। बोले क्यों? बोले इतना सारा तुलसी उनको ऊपर लगा दियो, कुछ जगह तो रखो सांस आने के लिए। तब गोस्वामियों को समझ में आया कि सेवा का स्वरूप क्या होता है। माने हम जैसे अपने ऊपर सब कुछ नहीं डाल सकते, ऐसे ठाकुर के ऊपर के भी सब कुछ नहीं डालना चाहिए। हाँ, पूजा का जो तरीका है, आप जो नहीं खा सकते, जो नहीं पहन सकते, वो ठाकुर को कैसे पहनाते हो, कैसे डालते हो? बेलपत्र चढ़ाएंगे तो चढ़ाते ही जाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे तो चढ़ाते ही जाएंगे। आप अगर उनको विग्रह मानते हो तो ठीक है, अगर भगवान मानते हो तो कैसे चढ़ाते हो? हाँ, कैसे डालते हो उनके ऊपर? कुछ भी पटक देते हो। शिवरात्रि में मैंने देखा लोग गंगा जल लाते हैं बोतलों में, अगर जगह नहीं मिली तो दूर से बोतल पटक देते। हाँ, ये कैसी उनकी शिवरात्रि है, कैसा उनका भाव है? वो शिवजी मान के पटकते हैं या शिवलिंग पत्थर मान के पटकते हैं, वो तो वो जाने। तो ये जो भाव था ग्वारिया बाबा का, वो सीखने की बात है। और ग्वारिया बाबा को जब पता लगा कि उनका समय पूरा होने वाला है, तब जानते उन्होंने क्या कहा? अपने भक्तों से उन्होंने कहा भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र, हाँ, शब्द कितना सुंदर है। देखो महात्मा लोग हाँ हर चीज़ में आनंद को कैसे प्रकट करते हैं। ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र हो गया बाबा। ट्रांसफ़र मतलब बोले परसों मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठाकुर जी ने अपने धाम में बुला लियो वृंदावन से। लोग समझ गए बाबा का जीवन पूरा होने वाला है। लोग स्वाभाविक था दुखी हुए। ग्वारिया बाबा ने आगे कहा कि परसों मेरा ट्रांसफ़र है तो कल मेरे लिए तुम लोग शोक सभा करो। देखो महात्माओं का रस, महात्माओं का आनंद। अब पहले से ही लोग दुखी थे। लोगों ने कहा बाबा परसों आपका ट्रांसफ़र है तो नॉर्मली शोक सभा शरीर होने के बाद होती है, पहले ही हमको कष्ट हो रहा है और आप कहते हो अभी कल ही करो मेरी शोक सभा। बाबा बोले मेरे को मालूम है कि बाद में होती है, लेकिन मेरे जाने के बाद शोक सभा करोगे तो मैं कैसे देखूंगा मेरे लिए कौन क्या बोला? मेरे लिए कौन क्या बोला ये मैं कैसे देखूंगा? ये महात्माओं का रस, ये महात्माओं का आनंद। और आप जानते हैं लोगों को शोक सभा करनी पड़ी, बाबा के सामने ही शोक सभा करनी पड़ी एक दिन पहले शरीर छोड़ने के। और बाबा उस शोक सभा में बैठे, सब लोग कह रहे हैं ग्वारिया बाबा ऐसे थे, ग्वारिया बाबा ऐसे थे, ग्वारिया बाबा हंस रहे हैं बैठे बैठे। ये लोगों का आनंद। और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का शरीर पूरा हुआ, ठाकुर जी के धाम को पहुंच गए। तो इस प्रकार से संतों का जो जीवन है, उनको भगवान के दर्शन सीधे तो एक बार हुए, प्रकारांतर से अनेक बार हुए। और वो स्तर जब आ जाता है ना, तो ग्वारिया बाबा को फिर सेवा सिखानी नहीं पड़ती है। हाँ, ठाकुर सेवा जब वो भाव आ जाता है तो सेवा अंदर से भाव प्रकट होता है। हाँ, कैसे सेवा करें, क्या सेवा करें। तो इस प्रकार से ग्वारिया बाबा का यहाँ पर प्रसंग पूरा होता है। थोड़ा आप लोग कीर्तन करें, फिर एक भक्त की कथा और सुनाएंगे।